बलूचिस्तान में स्कूल के बच्चों पर भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों का वार। हुसदार में स्कूल बस पर हमले में 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद, 30 से जायद जख्मी। शहीद होने वाली तालिबात में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। हमले में बस मुकम्मल तबाह, जख्मी तलबा को CMH मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय अलाकार दहशतगर्द मासूम बच्चों और शहरियों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हंगामी दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह इजलास मुतवक्के। हुसदार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर हमले की ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हमले में जख्मियों की अयादत करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज में ऐवान सदर में मुनक़िद होने वाली तकरीब मौखर। तकरीब खुसदार में अंदोहनाक हमले की वजह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ही मौखर की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, शवाहिद आलमी बरादरी के सामने पेश करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। भारत को जंग में इसराइल की भरपूर मदद हासिल थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। दोनों ममालिक के DGMOs में इत्तफाक हो गया। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। मुज़ाकरात तीसरे मुल्क में होंगे। भारत अभी तक न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत के लिए राजी नहीं। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत की तरफ से की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा में अहम किरदार अदा किया। चीन, तुर्की और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मजीद कहा जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत के बगैर नहीं होता। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की भारतीय सरपरस्ती में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शहीद बच्चों के वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा स्कूल जाने वाले बच्चों पर हमला इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। हमले पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी, अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा यकीन है हुसदार में स्कूल बस पर हमले में मुलविस तमाम दरिंदे जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की भी स्कूल बस हमले की मजम्मत, कहा मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना ये वो बुज़दिली है, ये वो हिंदुस्तान की अजय देवल की सोच है कि वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं, क्या वो बच्चों तक आ गए हैं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटलफील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फजैलिटीज़ की वजह से वो चुनना चाहेंगे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी। इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो हैं वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। खुसदार स्कूल बस हमले में भारत मुलव्विस है। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। आज का जो वाकया है इसका पता कराया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे ICU में हैं, कुछ बच्चे हमारे क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये जो टोलियों में फिर रहे हैं दहशतगर्द, जो समझते हैं कि हमारे बच्चों को निशाना बना के हमारा कोई नुकसान कर लेंगे, कान खोल के सुन लें कि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक एक एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करके ठिकाने पे नहीं लगा देते, इंशाअल्लाह ताला चैन से नहीं बैठेंगे। छुप के भारत अब वार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तानी कौम भारत की प्रॉक्सियों को भी शिकस्त देगी और जल्द देगी। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वफाकी वजीर अता तारड़ का कौमी असम्बली में बयान। सोच से बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया है। इससे वाज़ेह होता है कि दहशतगर्द के अंदर कोई इंसानियत नहीं, उसका कोई मजहब नहीं। जिनको अपने मासूम बच्चों की लाशें उठानी पड़ेगी, आप उन माओं का हाल सोचें
इस दरिंदगी से अब हमें निजात चाहिए। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया गया। दहशतगर्द का कोई ईमान नहीं है। वो जिस दरिंदगी से पाकिस्तान के बच्चों पे वार कर रहा है, हमें उसी तरीके से उससे निपटना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिह ख्वानी भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ये एजाज पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के बहादुर मर्दों ख़वातीन को खराज तहसीन है। ये एजाज खास तौर पर उन शहदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली जारियत में डट कर खड़े रहे। ISPR ने मीर अली में पेश वाक़े से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, अफसोसनाक वाक़े में कुछ कीमती जानों का ज़िया हुआ। बाज़ हल्कों की जानिब से गुमराहकुन इल्ज़ामात आयद किए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 19 मई को पेश आने वाला वाक़या भारतीय सरपरस्ती में फितना अल खवारिज ने किया। दहशतगर्द शहरी आबादी को ढाल बना रहे हैं। भारतीय एमा पर काम करने वाले अनासिर अवाम और फौज में तफरीक डालना चाहते हैं। वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन का मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सफ़ारती कमेटी मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, खुर्रम दस्तगीर भी भारतीय साजिशों को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए पुरअज़्म हैं। बगैर किसी एविडेंस के एक मुल्क अपने ऊपर ये अप्रोप्रिएट कर ले कि क्योंकि मुझे शक है तो मेरा शक ही काफ़ी है हमला करने के लिए, इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए हमने जंग के ज़रिए भी दफन किया है। हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। मार्का हक के दौरान उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदारी से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके वो इस खित्ते को और पूरी दुनिया को जौहरी जंग के दहाने पर ले आए। भारत एक तरफ तो अपने आप को जनाब बताता है कि वो आलमी ताकतों में जाने की उसकी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी जानब आप देखिए तो भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है और उसके लिए वो हर हथियार इस्तेमाल करता है। भारत डैम भी बनाता है तो भी पानी का बहाव नहीं रोक सकता। कमिश्नर सिंतास की कौमी असम्बली आबी वसाइल कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, भारत के ऐलान का सिंतास मुआहिदे पर कानूनी फर्क नहीं पड़ता। सिंतास मुआहिदा मौजूद है। आर्टिकल 12 पर पाकिस्तान भारत ने दस्तखत किए। भारत के मुआहिदा मुअत्तली के ऐलान से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। अब हमने अपने दरियाओं पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। भारत डैम भी बनाता है तो भी पानी का बहाव नहीं रोक सकता। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने कहा, भारत का इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत ने एक्ट ऑफ वॉर किया, हमारी ज़राअत को तबाह करने की कोशिश की। कराची के चाय दूध में केमिकल्स की मिलावट का इंकशाफ। DG फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी कहते हैं, चाय खानों से चाय पत्ती के 127 नमूने लिए, दूध के 80% नमूनों में केमिकल्स की मिलावट पाई गई। सस्ती पत्ती में केमिकल्स और नॉन फूड ग्रेड कलर की मिलावट की जाती है। नशावर अशिया की मिलावट नहीं मिली।